आज की पॉलिटिक्स में ड्रामा ही ड्रामा। एक डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा, आपकी सरकार में कितने ओबीसी मंत्री और मुख्यमंत्री बने? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कांशीराम की किताब चमचा युग से ऐसा जवाब दिया कि सुधांशु और बीजेपी वाले तिलमिलाकर रह गए। साथ ही एंकर अमीश देवगन भी दंग रह गया। तो चलिए देखते हैं ये धमाकेदार बहस। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी गिनवा रहे थे कि कितने ओबीसी मंत्री बनाए, कितने मुख्यमंत्री बनाए, कितने गवर्नर बनाए। आज जो शोषित समाज के महानायक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि है और उनकी एक बहुत फेमस किताब है, बहुत पढ़ी जाती है, चमचा युग। सुधांशु त्रिवेदी जी को वो जरूर पढ़नी चाहिए अगर ना पढ़ी हो तो। वैसा तो वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है कि किसी समाज से एक व्यक्ति को उठा के किसी सीट पर बैठा देना और उससे अपनी चमचागिरी कराए जाना, ये समाज को ताकत देने वाला नहीं होता। सवाल ये आपने कौन मुख्यमंत्री बनाया, किस चमचे को मुख्यमंत्री बना दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये उस समाज के लिए आपने क्या किया। तो आपको लग रहा है जो आप ये बनाए हैं सब चमचे हैं? ये नहीं, मैं तो काशीराम जी की किताब का जिक्र कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। वो सवाल ये है कि आप शिक्षक भर्ती में तो ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं। अगर आपने ओबीसी के 2 मुख्यमंत्री बना भी दिए और आपने लाखों ओबीसी के हक मार लिए, आपके राज्य में, आपके शासन में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आज ये हालत हो गई है कि हर भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है। यू मेड योर पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इनकी आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनकी दलित पिछड़ा पीडीए विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है, मनुस्मृति की समर्थक है। अभी भी बोलेंगे मनुवादी पार्टी? मनुवादी पार्टी है, 100% मनुवादी पार्टी है। जी। वो जो है किसी एक आदमी को उठा के बैठा देना और उससे अपने लिए काम कराया जाना। आपकी राय में मनु की सोच गलत थी? पूर्णतः गलत है। मनुस्मृति तो एक बहुत गंदा ग्रंथ है। उसमें बहुत घटिया बातें लिखी हुई हैं। ऐसे ग्रंथ को तो उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। बात तो सही है। ऐसे ग्रंथ का तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। वैसे तो इन्होंने जिंदगी में पढ़ी नहीं होगी, मेरा 1-2 बार इनसे सामना हो चुका है। ए भाई, जरा मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए। ये मान्यवर काशीराम पे बहुत बोल रहे थे, जरा मैं बताता हूँ, फोकस करिए। अब मैं बताता हूँ क्या हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाटी साहब, गंदा बंदा जो बोलना था बोल लिया। अब मैं बताता हूं। ये मान्यवर काशीराम का साइन किया हुआ लेटर है, मई 31, 1995। वो क्या लिखते हैं? ड्यू टू कंटिन्यूइंग एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड वीकर शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन यूपी बाय मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट, इन व्यू ऑफ दिस वी आर विड्रॉइंग सपोर्ट। बताओ भाई। हाँ, बताता मान्यवर काशीराम का साइन किया हुआ लेटर, हाँ, 31 मई 1995। अब सुनिए पूरी बात, पूरी बात। उसके बाद अब इतने पे नहीं हुआ है महोदय, अब सुनिए उसके आगे। फिर मायावती जी ने उसके बाद बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग चल झूठा किया। हमारे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमान करके पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे। अब सुनिए, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एससी यूपी में खत्म किया, और जो खत्म किया वो रेट्रोस्पेक्टिव किया। तो हजारों शेड्यूल कास्ट जो प्रमोट हो गए थे वो डिमोट कर दिए गए। और उसके बाद वो दौर आया 2007 में, जब दलितों की पार्टी ने नारा दिया उत्तर प्रदेश में कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये हमारा नारा नहीं था। अब भैया आप बोलने लगते हैं SC ST मैं जवाब देता हूं, जवाब सुन बोले और चलनी भी बोले जिनमें तेरा तो गेम बजाना पड़े। 100 छेद। 40 सेकंड इसलिए मैं कहना चाहता हूं। सतीश केसिंग एंड रीना गुप्ता। वैसे सुधांशु जी ने जिस लहजे में मेरी बात कर, नहीं सुधांशु जी हो गया, कृपया मेरी भी सुन लें। जिस लहजे में उत्तर देना शुरू किया उससे स्पष्ट हो गया कि वो बड़े नाराज हो गए, अपसेट हो गए, क्योंकि मैंने इनकी असलियत बता दी। आपने जो उदाहरण दिए हैं, क्या उनमें से कोई सा उदाहरण मैंने बताई कागज सुन तो लीजिए सर। मैंने तो आपको शांति से सुना है, मैंने तो बहुत प्यार से सुना आपको, मोहब्बत के साथ। बोलिए। मोहब्बत की दुकान चलने दीजिए। या क्या जो आपने 3 उदाहरण दिए, इनमें से कोई सा उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, पिछड़ा विरोधी पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं किया।
दो राजनीतिक पार्टियां एक ही जमीन पर चुनाव लड़ रही थी, उनके आपसी मतभेद को आप या आपसी टीका टिप्पणी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। को अपने लिए हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार जी के लिए क्या क्या कहा और नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या क्या कहा, यह राजनीति में चलता रहता है मान्यवर। अब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी लगातार पूरे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय कर रही है, उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में मार रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, उन्हें नौकरियों से वंचित कर रही है, जी उनके सम्मान को लेकिन ठेस देखिए, पहुंचा रही है। अब आपने ये जली ना, तेरी भी जली ना। ये पूरी यूपी सेंट्रिक चर्चा हो रही है, लेकिन ये देखिए इसमें एक लाइन बोलना जी, पड़ेगा। एक लाइन। भाटी जी, मैंने 3 फैक्ट बोले थे, आपने बगैर फैक्ट के बोला, फिर बताना चाहता हूं। इन्होंने सर्टिफिकेट क्या दिया? मायावती जी की जान बचाने हमारे उस समय के तत्कालीन भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी ने एलानिया कहा ये मेरा भाई है, और 1995 के रक्षाबंधन में उनसे राखी बंधवाई। ये था सर्टिफिकेट। फिर मैं भाटी जी कहता हूं, बुरी इसलिए लगती है जब आप जैसे संभ्रांत लोग जो सभ्यता से डिबेट करते हैं समाजवादी पार्टी के मुकाबले। कैसा लगा मेरा मजाक? पर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। फैक्ट पे फैक्ट गिना रहा हूं। कौन सा झूठ ओके, बोला? you made your point, क्या हुआ लेटर दिखा रहा हूं। कौन सा झूठ बोला ये देखिए, और बता दें। आप दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण मेहमान आपने हैं। कहा ना कि हमने झूठ जी खत्म।